गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। गुरु ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। गुरु आपके बदले साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों से उठा लेंगे। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। मथुरा में राजा बाबू नामक एक सद्गृहस्थ थे। वे अपने गुरुजी के पास गए, सत्संग सुना और कहा, अब मुझे संसार में नहीं जाना, मुझे आप ही के पास रहना है। राजा बाबू पैसे वाले थे। वे अपना भोजन घर से मंगवाया करते थे। एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा, मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। गुरुजी ने कहा, अभी समय नहीं आया है। उन्होंने सोचा, मैंने घर छोड़ा, महल छोड़ा, इतनी संपत्ति छोड़ दी, फिर भी गुरुजी अभी सन्यास क्यों नहीं देते? शायद घर से बढ़िया भोजन मंगाकर खाता हूं इसलिए। उन्होंने घर से भोजन मंगाना बंद कर दिया, भिक्षा मांगकर खाने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर कहा, गुरुजी अब तो सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। गुरुजी ने कहा, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, अब तो मैं भिक्षा मांग कर खाता हूं, अब भी समय नहीं आया, आखिर बात क्या है? तो उन्हें याद आया, सेठ लक्ष्मीचंद से मेरा जमीन के विषय में झगड़ा है, यही रुकावट है। संपत्ति के विषय में अदालत में उनका मुकदमा चल रहा था। जिनसे झगड़ा था उनके घर के बाहर जाकर खड़े हो गए और कहा, नारायण हरि भिक्षाम देहि, भगवान के नाम पर कुछ मिल जाए। लक्ष्मीचंद सेठ का नौकर बाहर आया तो देखा, अरे ये तो राजा बाबू हैं। नौकर ने सेठ को कहा, सेठ जी राजा बाबू भिक्षा मांगने आए हैं। सेठ में भी इंसानियत थी। वे बाहर आकर बोले, अरे आप आइए आइए, अंदर आइए, भोजन का समय हुआ है, अंदर बैठकर मेरे साथ खाना खाइए। नहीं नहीं, मैं तो एक भिक्षुक हूं, मेरे हाथ में भगवान के नाम पर कुछ दे दो। नहीं, आप अंदर आकर मेरे साथ भोजन खाइए। नहीं, अब मैं अंदर नहीं आ सकता। इतने में डाकिया आया। उसने लक्ष्मीचंद को टेलीग्राम दिया। राजा बाबू के लड़कों ने सेठ लक्ष्मीचंद के नाम टेलीग्राम भेजा था। उसमें लिखा था कि हमारे पिताजी अब गुरु आश्रम में रहते हैं और हम लोग अपने कारोबार में
व्यस्त रहते हैं। अदालत में धक्के खाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जो संपत्ति है वह आप अपने नाम कर लो, हम लोग राजी हैं। हम लोगों के हस्ताक्षर ले लो, हमें मुकदमेबाजी नहीं करनी है। एक तरफ राजा बाबू भिक्षा मांग रहे हैं और दूसरी तरफ बेटों ने ऐसा तार भेजा। लक्ष्मीचंद एकदम पिघल गए। उन्होंने राजा बाबू को प्रणाम करते हुए कहा, नहीं नहीं, यह संपत्ति आपकी है। आप भी खुश रहिए, मैं भी खुश रहूं। इस झगड़े का यही निपटारा कर दीजिए। राजा बाबू ने कहा, नहीं नहीं, पूरी संपत्ति आप ही रखिए। लक्ष्मीचंद बोले, आपके बेटे मेरे बेटे हैं, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा कि पीछे उनके गुरुजी सन्यास के कपड़े लेकर खड़े थे। बोले, बेटा अब समय आ गया है, ले सन्यास की दीक्षा। श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन आता है, ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से वह रहित है। पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से वह मुक्त हो जाता है।